देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर संवेदना, मौलिकता, नैतिकता और प्रगतिशीलता के ज्वलंत उदाहरण हैं। उनकी काव्य रचना जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में हमारे दिलों में गूंजती है। टैगोर के अनुसार मानव जाति के पूर्ण विकास के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएं आवश्यक हैं। टैगोर मानवता के असीम पुजारी थे और मानवता को राष्ट्रभक्ति से ऊपर रखते थे। आइए ऐसे महान और विलक्षण व्यक्तित्व के विचारों की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। केवल प्रेम ही वास्तविकता है, ये महज एक भावना नहीं है, यह एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है। हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग धार वाला वह चाकू है जो प्रयोग करने वाले हाथ से ही खून निकाल देता है। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने पास ही रखता है। आश्रय के एवज में यदि आश्रितों से काम ही ले लिया गया तो वह नौकरी से भी बदतर है। इससे आश्रयदान का महत्व ही नहीं रह जाता है। बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता रहता है और समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का और अस्पष्ट होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा अस्पष्ट होते हैं और महान सत्य मौन रहता है। हम दुनिया को गलत पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह हमें धोखा देती है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अंतर को भर देता है। उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी देती है, बल्कि हमारे जीवन को सभी आयामों के अनुरूप बनाती है। देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे की कीमत देकर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक जीवित रहूंगा देशभक्ति को मानवता पर विजयी नहीं होने दूंगा। सब कुछ हमारे पास आता है जो हमारा है, यदि हम इसे प्राप्त करने की क्षमता पैदा करते हैं। यदि आप सभी त्रुटियों के लिए अपना दरवाजा बंद कर देते हैं तो सच्चाई खत्म हो जाएगी। तथ्य कई हैं, लेकिन सच्चाई एक है। हर बच्चा इस संदेश के साथ आता है कि भगवान अभी तक इंसानों से निराश नहीं हुए हैं। बादल मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं, बारिश या तूफान लाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त आकाश में रंग जोड़ने के लिए। स्तुति मुझे लज्जित करती है, क्योंकि मैं चुपके से इसके जरिए भीख मांगता हूँ। हमें आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने जीने के अधिकार की कीमत चुकाते हैं। इस आधुनिक युग के लोग महसूस करने की तुलना में एकत्र होने के लिए अधिक उत्सुक हैं। आयु सोचती है, जवानी करती है। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, यह सिर्फ दीपक बुझाना है, क्योंकि सुबह हो गई है। सुंदरता सच्चाई की मुस्कान है जब वह एक आदर्श दर्पण में अपना चेहरा देखती है। तितली महीनों को नहीं, बल्कि पलों को गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। दोस्ती की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। प्रेम एक अंतहीन रहस्य है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह मत कहो यह सुबह है और इसे कल के नाम से खारिज कर दो। इसे पहली बार एक ऐसे नवजात बच्चे के रूप में देखो जिसका अभी कोई नाम नहीं है। मैं खुद का ही आशावादी संस्करण बन गया हूँ। अगर मैं इसे एक दरवाजे से हासिल नहीं कर सकता तो मैं दूसरे दरवाजे से आऊँगा, या मैं एक और दरवाज़ा बना दूँगा। वर्तमान कितना भी काला क्यों न हो, कुछ बेहतरीन ज़रूर आएगा। वे जो अच्छा करने में बहुत व्यस्त हैं, उनके पास स्वयं अच्छा होने का वक्त नहीं है। खुद पर हंसने से खुद का बोझ हल्का हो जाता है।
मंदिर के घोर सन्नाटे की वजह से बच्चे धूल में बैठने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान उन्हें खेलते देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। जिनके पास चीजें ज्यादा हैं, उनके पास डर भी ज्यादा है। कट्टरता चीजों को अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ के सुरक्षित रखने की कोशिश करती है और इस तरह उसे मार देती है। जब आप पूर्ण सत्य बोलने का इंतजार नहीं करते हैं तो मुखर होना आसान है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। कलाकार अपनी कला में खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। कलाकार प्रकृति का प्रेमी होता है, वो उसका दास भी है और स्वामी भी। धूल अपना अपमान सहने की क्षमता रखती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन हमारी वाणी को आश्रय देता है। हमारे अंतर में अगर प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। सौंदर्य नरक में भी है, पर वहां रहने वाले उसकी पहचान नहीं कर पाते और यही तो उनकी सबसे बड़ी सजा है। हमारा प्रत्येक अगला दिन पिछले दिन से कुछ ऐसा हो जिससे हमने कुछ नया सीखा हो। सोना कहता है, मुझे न ही आग में जलकर तपने का दुख है, न ही कसौटी पर कसे जाने का। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मुझे घुंघची के साथ तोला जाता है। देश का वह आत्माभिमान जो हमारे साहस, हमारी शक्ति को बढ़ाता है, प्रशंसनीय है, लेकिन वह अभिमान जो हमें गर्त में धकेलता है, निंदनीय है। जिस कठिनाई से आप मुंह मोड़ लेते हैं, वही आपको सपने में प्रेत बनकर डराती है। साधारण और सामान्य दिखने वाले व्यक्ति संसार के सबसे अच्छे लोग होते हैं, तभी ईश्वर ऐसी अनेक रचनाएं करते हैं। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। यदि कोई आपकी पुकार का जवाब नहीं देता है, तो आप अकेले अपना रास्ता तय करें। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर संकट न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका सामना डट कर सकें।